हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक कलर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आई हुई थी। वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सभी को पता है कि 10 क्वेश्चंस यस 35 का सेट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 2035 के अंदर से 10 वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पेपर के अंदर आती ही आती हैं, ठीक है। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट टॉपिक्स में से होती है। लाइक आपके पास में हो गया परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, ओके, बोट एंड स्ट्रीम, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आपको सभी टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, सभी के सभी टॉपिक्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की एक शिफ्ट की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूंगी, ओके। तो सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है ताकि ये पता चले कि हाँ जी कैसे आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो फिर आप उसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। हाँ जी, क्या ट्रिक से आप कर सकते हो, कितना लिखना जरूरी है, क्या ट्रिक यूज की जा सकती है, तो वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर देन द ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल है आपके पास में, उसकी लेंथ कितनी है, 20% मोर देन इट्स ब्रेड्थ, एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 220 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग द साइड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे अपने पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि आपके पास अगर ये गिवन है कि 20% मोर है, दैट मीन्स यू हैव द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास में रेशियो गिवन है, इसका मतलब ये है। कैसे, देखो उसने क्या कहा है कि जो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल अपने पास में, ठीक है, और एक हमारे पास स्क्वायर, यही कहा है। अब देखो उसने क्या कहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। अब 20% का मीनिंग क्या होता है, यस 20% मीन्स होता है बेटा 1/5, ओके, 1/5। अब जहां पे उसने कहा है कि मोर देन ब्रेड्थ, दैट मीन्स दिस इज द ब्रेड्थ, और लेंथ क्या होगी, इससे 1 एक्स्ट्रा होगी, तो लेंथ कितनी हो गई 6। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो 6 और 5 है, दीज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर द रेशियोज, दैट मीन्स यू कैन से दिस इज 5 यूनिट एंड दिस इज 6 यूनिट, ओके, क्लियर। तो हमने ये कंसीडर करके चल लिया कि भाई जो लेंथ है दिस इज 6 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज 5 यूनिट्स, एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 220। पैरामीटर कितनी है, 220। अब पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट मीन्स ये हो गया 6 और 5 11, 11 दूनी 22, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास में जो 22 यूनिट्स हैं, दीज आर इक्वल टू 220, ओके। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, आपके पास में 10 के इक्वल होगी। हाँ जी बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। अगर 1 यूनिट 10 के इक्वल है तो ये 6 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, 60 के, और ये 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, 50 के। सिंपल सा, डन। हाँ जी, क्लियर है ये वाला पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग द साइड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हियर द लेंथ इज इक्वल टू 60, that means कि side of the square is equal to 60, and if the side of the square is equal to 60 then area will be equal to 60 into 60। कितना हो गया, 3600 मीटर स्क्वायर, ओके। यस, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, अदरवाइज देखो खुद एक बार हम जब, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग के अंदर हम जब पेपर दे रहे हैं तो उस टाइम पे टाइम बहुत कम है, 35 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 20 मिनट्स है। कैसे सोल्व करोगे, देखो 20% मोर, जैसे 20% मोर आया, माइंड में रेशियो आई 6/5, दैट मीन्स कि कितना हो गया 6/5 11 इंटू 222, 220 इज इक्वल टू व्हाट, 220 की वैल्यू है 20 की वैल्यू 220 के, दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू हो गई 10, दैट मीन्स कि लेंथ कितनी हो गई 60, तो एरिया कितना हो गया 3600। एक सिंगल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको, ओके, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, अगर फिर भी कोई डाउट आता है किसी स्टूडेंट को जो बिगनर्स हैं, अभी उनको रेशियो मेथड में प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस, वैसे तो जो स्टूडेंट्स बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको रेशियो मेथड अभी क्लियर होना चाहिए। देखो बेटा, अगर नहीं है तो हर एक टॉपिक को 0 से हाई लेवल तक हमने तैयार करना है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अगर
फिर भी एक बार मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। इसने क्या कहा, लेंथ इज 20% मोर देन द ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमने लिया कि ब्रेड्थ जो है अगर x है तो लेंथ कितनी हो गई 20% मोर, दैट मीन्स कि कितनी होगी 120/100x। ठीक है, तो पैरामीटर कितनी होगी, पैरामीटर होगी आपके पास 2 × x + 120/100x। क्लियर, कितना हो गया ये हो गया आपके पास 100 और 120, 220 हो गया, 220 × 2 420, 440 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये कितना हो गया 440/100x। क्लियर, और ये किसके इक्वल गिवन है आपको, हाँ जी ये इक्वल है आपको गिवन 220। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो अपने पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया बेटा कितना 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 50। अगर x की वैल्यू 50 है, ठीक है, दैट मीन्स कि लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 120/100 × 50। ओके, कितनी आ गई आपके पास में 60। लेंथ इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, मीन्स व्हाट कि जो स्क्वायर है स्क्वायर की साइड कितनी है 60 मीटर। ओके, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 60 × 60, दैट मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो मैंने आपको दोनों मेथड करवाए। दोनों मेथड मैंने क्यों बताया, बिकॉज रेशियो मेथड इज वेरी वेरी इजी मेथड। ठीक है ना, इसके लिए क्वेश्चन अगर आप रेशियो मेथड को अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हो, इन दैट केस आपको ये लगा लो कि क्वेश्चंस का जो टाइम है 1/10 हो जाएगा आपका सोल्व करने का। ठीक है, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभी टाइम जितना भी लग रहा है तो 1/10 टाइम हो जाएगा आपको उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, अगर जो स्टूडेंट बिगनर है वो अभी अभी जो स्टार्ट करेंगे रेशियो मेथड, वो भी ये मान के चलो कि 1/4 टाइम तो उनका हो ही जाएगा। ठीक है, और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। देन तो रेशियो मेथड अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन, ए इन्वेस्ट्स 12800 and B invest 1440 in partnership. There are two partners, one is A and the second one is B. Okay, इसने कितना लगाया है, इतना मनी लगाया, और इसने कितना लगाया, इतना मनी लगाया। Then after 5 months B left the business. Find the profit share of B out of the total profit. अब जो B है वो सिर्फ कितने टाइम के लिए रहा है 5 मंथ्स के लिए, उसके बाद कह रहे कि वो तो चला गया। ठीक है, और जो A है, A तो नहीं गया, एनुअल प्रॉफिट गिवन है, दैट मीन्स कि A पूरे के पूरे 12 मंथ्स तक बिजनेस में रहा है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो, बिकॉज वी नो दैट द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। ओके, जितना प्रॉफिट का रेशियो होगा उसी का जितना कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो होगा। तब यहाँ से आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके 12 12 144। ठीक है, और ये आ गया आपका 6 से, हाँ जी, ये हो गया आपके पास में 4 तिया 12, और ये हो गया आपके पास में 4 तिया 12, 4 दूनी 8। क्लियर, तो रेशियो क्या आ गया आपके पास में 32:15 आ गया। डन, हाँ जी, रेशियो कितना आ गया आपके पास में 32:15 आ गया। ओके डन, हाँ जी, बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट कितना है 23500। ओके, एंड वी वांट टू द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी। बी का हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बी का प्रॉफिट कितना रहेगा, हाँ जी 15 डिवाइडेड बाई सम टोटल कितना हो गया 47 इंटू टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट इज दिस। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका 5 से 15 5 75, हाँ जी, आंसर कितना आ गया 7500। हाँ जी, बताइए किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो क्या था, हाँ जी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने टाइम पीरियड जरूर देखना है कि ए ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है मनी और बी ने कितने टाइम पीरियड के लिए। ओके, अगर हम इस टाइम को कंसीडर नहीं करते तो सारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास क्या है, हाँ जी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 300% मोर देन द कॉस्ट प्राइस।
इफ आफ्टर 50% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस इज 1200 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 300% मोर है, 300% मोर है। दैट मीन्स कि जो अगर हम रेशियो देखें सीपी और एमपी की तो कितनी आ गई। अब यहाँ पे देखो आप 300% कह रहा है बेटा, ठीक है। 100% कितना होता है? 100% होता है 1 के इक्वल, ठीक है। 300% मोर है, दैट मीन्स व्हाट कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। अब कह रहा है कि आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 50%, अब उसने 50% का डिस्काउंट दिया। जब 50% का डिस्काउंट दिया है दैट मीन्स कि कितने में बेचा उसने? हाँ जी, 50% का डिस्काउंट दे दिया। 4 के अंदर से 50% का डिस्काउंट मतलब 2 का डिस्काउंट दे दिया, 2 के अंदर उसको सेल किया। ये पॉइंट क्लियर? द सेलिंग प्राइस इज 1200। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सेलिंग प्राइस आया कितना है? 2 यूनिट्स आया। कितना है? 2 यूनिट्स आया, ठीक है। दैट मीन्स कि जो 2 यूनिट्स है दीज आर इक्वल टू 1200। मीन्स 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास में? 1200 बाई 2 मीन्स 600। एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 यूनिट। दैट मीन्स का आंसर इज 600। बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ क्या कोई भी डाउट? एक बार दोबारा से बता दीजिए। 300% मोर, 300% मोर। अगर हमारे पास में 100, सिर्फ मैं 100% की बात करूं तो 100% इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। हमने सीपी कंसीडर किया 1। अब इसका 300% मोर, दैट मीन्स कितना हो गया? 3 ज्यादा हो गया, तो एमपी कितना हो गया? 4। अब कह रहा 50% का डिस्काउंट दे दिया। 50% मीन्स क्या होता है? हाफ, हाफ का डिस्काउंट। 4 पे हाफ का डिस्काउंट मतलब कि कितने का बेचा? 2 का, ठीक है। 2 क्या है? यूनिट्स बोल रही हूँ मैं, 2 रुपया नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट किसके इक्वल है? 1200 के इक्वल गिवन है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी? 600 के इक्वल हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखो जब भी रेशियो वाला जो आप मेथड यूज करते हो, इन दैट केस दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द यूनिट, यू कैन से। मीन्स आप ये कह सकते हो कि रेशियो में वैल्यू गिवन है, मीन्स किसी ना किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ में सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। आप ऐसे भी कह सकते हो दिस इज x, 2x, 4x, ठीक है। जैसे आप लोगों को इजी लगे कि हाँ जी मेरे से गलती नहीं होगी। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हाँ जी एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो इस चीज को कि x लेना है, यूनिट लेना है, आपको अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट करिए। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, क्या गिवन है आपको? स्पीड गिवन है। कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। किसमें? स्टिल वाटर के अंदर। दैट मीन्स कि b की वैल्यू है हमारे पास में किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर मोर देन द स्पीड इन अपस्ट्रीम। हमारे पास क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम गिवन है। अब हमें पता है कि अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारे पास गिवन है दोनों का डिफरेंस। कितना डिफरेंस गिवन है? 6 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या आ गई स्पीड? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। किसकी? स्ट्रीम की स्पीड आ गई। क्लियर है? स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड, हाँ जी, डाउनस्ट्रीम स्पीड अब कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? जब डाउन जा रहा है तो उस केस के अंदर स्पीड बढ़ जाती है, मीन्स कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों क्या होगी? प्लस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपने पास में वैल्यूज प्लस हो गई, दैट मीन्स की स्पीड कितनी आ गई? 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बेटा मैं ट्राई कर रही हूँ कि साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए क्वेश्चंस के साथ साथ। तो हर एक क्वेश्चन के साथ में मैं कंसेप्ट का पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ आ गया सभी को? क्या किया मैंने? डाउन स्ट्रीम स्पीड है, दैट मीन्स की स्पीड बढ़ गई। अगर यहीं पे आप होता तो क्या करते? हम माइनस कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कहते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम बोट विल कवर 5 आवर एंड 20 मिनट्स। 5 आवर एंड 20 मिनट्स, दैट मीन्स की टाइम कितना है? 5 आवर्स तो पूरे हैं, साथ में क्या कह रहा है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मतलब कि कितना हो गया आपके पास में? उसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास 16/3 आवर्स। एंड वी नो दैट
डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड और टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास में 21 इंटू 16/3। ओके, सो आंसर विल बी 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। डन, ओके, क्लियर। हाँ जी, बताइए कोई डाउट, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जिन जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं दैट मीन्स कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हमें सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करने, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक लेके जाना उस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 years hence age ratio between A and B will be 3:4. If 8 years ago the age ratio of A and B was 2:3, find the present age of A. A की present age आपको find out करनी है, ठीक है। अगेन रेशियो पे क्वेश्चन है, एजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एजेस बेटा अच्छे से कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 years hence, 2 years hence, that means what, before 2 years. Ratio between A and B is 3:4. क्या कह रहा है, 3:4 है। आगे क्या गिवन है, इफ 8 years ago, 8 years ago, ये है 8 साल बाद, पहले ये है 2 साल बाद, मतलब कि कितना डिफरेंस हो गया, 10 सालों का डिफरेंस हो गया, 10 साल का डिफरेंस हो गया पूरा। और द रेशियो क्या है आपके पास में, 2:3। दैट मीन्स कि जो गिवन डिफरेंस है दैट इज ऑफ 10 years। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। कितना डिफरेंस है, 10 years कैसे आया, वो 2 साल बाद कह रहा है, वो 8 साल पहले कह रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 साल का डिफरेंस आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब यहाँ पे जब भी आपके पास में रेशियोज में इस तरह से वैल्यूज गिवन है तो उस केस में आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। पहले ए पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है, ये 3 है, ठीक है। दैट मीन्स ये हम फाइंड आउट कब का करें, 2 years hence, मतलब 2 साल बाद। ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी, तो ए के लिए क्या करेंगे, हम ए की जो भी वैल्यू रेशियो में गिवन उसको लिखेंगे, जितने भी सालों का डिफरेंस है उस डिफरेंस को लिखेंगे, और जो नई रेशियो बनी है उसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। 3 - 2 कितना हो गया, 1। इसमें ध्यान रखना कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी इसमें से मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास माइनस में वैल्यू आएगी। ये देखो बिगर में से स्मॉलर रेशियो को माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास में, 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस। अगेन यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है आपको। कितना हो गया, 3 3 9 एंड 4 2 8, माइनस किया 1 आ गया, ठीक है। तो कितनी आ गई, एज 30 years आ गई। अब ये क्या है, 2 साल बाद है, 2 साल बाद है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी भाई, 2 साल बाद बंदा 30 साल का होगा, तो अभी कितने का है, 28 साल का है। सो आंसर विल बी 28 years। ओके, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, ठीक है। एक दूसरा मेथड है बेटा एक्स वाला, जब करते हैं देखो क्या कह रहा है कि 2 years hence रेशियो क्या है, 3:4। दैट मीन्स कि ए और बी की अगर मैं बात करूं तो कितनी आ रही है, 3/4, ठीक है। रेशियो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इसके साथ में कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, और उसने क्या कहा है, 10 years का गैप है, ये क्या है, 2 years hence, 2 years hence। बाद में क्या कह रहा है, 8 years ago। दैट मीन्स कि अगर हम एगो जाएंगे हैंस से तो माइनस करना पड़ेगा, तो या क्या करेंगे हम, इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे, और नई रेशियो आ जाएगी आपके पास में। नई रेशियो कितनी आ रही है, यस दिस इज 2:3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कब की आ जाएगी, 2 years hence, ठीक है। अब 2 years hence जहाँ पे सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम 2 year hence की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 10, और 2 years hence कितनी हो गई, 3x है, दैट मीन्स 30। तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, 28। दोनों ही मेथड इजी है, जहाँ पे आपको लगता है ना कि हाँ जी एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो उसको लो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। यस नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे अभी हमने देखा कि हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जिन जिन टॉपिक्स के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, पूरे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है हमने, हाँ जी, वो 10 टॉपिक्स जो है वो हमें अच्छे से तैयार करना है। अब जरूरी तो नहीं सिर्फ 10 टॉपिक्स, या हमने अपने सिलेबस को चेक करना है और देखना है कि हाँ जी ये वाला टॉपिक हो गया मेरा, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहती हूँ परसेंटेज, हाँ जी मेरा हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम में मुझे डाउट है, फिर मैं क्या करूँगी कि बोट एंड स्ट्रीम को मुझे पूरा प्रिपेयर करना है। अब बोट एंड स्ट्रीम को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए मैं ये थोड़ी ना कि पूरे का पूरा कंप्लीट कोर्स कहीं से परचेज करूँ, फिर मैं उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम वहाँ से देखूँ क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। और उसमें ये भी गारंटी नहीं है कि क्या पता पूरा कोर्स अच्छा है नहीं है क्या है, ठीक है। तो आप सिर्फ पर्टिकुलर उस टॉपिक को ले सकते हो। अभिपीडिया आपको एक फ्लेक्सिबल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना उस टॉपिक को परचेज कर सकते हो आप, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। अब बोट एंड स्ट्रीम के अंदर भी क्या है, कंसेप्ट के लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, स्टडी नोट्स अवेलेबल है। आगे फर्दर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की जरूरत है तो एमसीक्यूज ले लो, ओके। तो ये सभी आपको इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम अभिपीडिया के अंडर मिल रहा है, तो आपने खुद ने भी इसको ट्राई करना है और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, डेफिनेटली दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करते हैं, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 4, 6 एंड 3। हाँ जी, एफिशिएंसी की रेशियो आपके पास में गिवन है, क्या गिवन है, 4:6:3, ओके। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, सारे मिलके कितने दिनों में काम को खत्म करें, 8 दिन के अंदर। इन हाउ मैनी डेज ए कैन कंप्लीट, ए काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब पूरा काम कंप्लीट नहीं करना, ए ने कितना करना है, 3/4 ऑफ द सेम वर्क, ओके। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल काम है कितना, फिर उसका 3/4 करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होता है आपके पास में, हाँ जी, टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब किसकी एफिशिएंसी और किसके नंबर ऑफ डेज, भाई जिसके आपके पास में टाइम गिवन है उसी की एफिशिएंसी लोगे। अब यहाँ पे क्या था, टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, है ना। तो हम टुगेदर कह रहे तो एफिशिएंसी भी टुगेदर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी सभी को ऐड करते कितना हो गया, 6, 4, 10 एंड 13, दैट मीन्स कितना हो गया 13, ओके। और यहाँ पे आपके पास में कितना है 8, ओके, क्लियर। तो टोटल वर्क कितना हो गया 104। ये क्या है, अगेन यूनिट्स है। जब भी किसी चीज के बारे में पता ना चले तो ये सोच लो कि कहीं ना कहीं कितनी ना कितनी यूनिट होगी, मुझे नहीं पता है कि क्या काम है उनका, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए। अब ए की बात करते हैं, ए कितना करेगा, 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 ऑफ वर्क कितने टाइम में करेगा, पहले तो 3/4 वर्क लेंगे, 104, क्लियर। अब उसके बाद में ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, देखो जिसका टाइम निकालना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी है, 4 है, ठीक है। दैट मीन्स इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे देखो अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 13, 39/2, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास में 19:1/2 डेज। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे जैसे यही है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, हम यहाँ पे सिर्फ लिखो 13/8, क्योंकि यहाँ तो चलो छोटी सी वैल्यू थी, मैंने लिख भी दिया कैलकुलेट करके। कई बार क्या होता है कि वैल्यू ज़्यादा आ जाती, हमें पता है कि बाद में तो कैंसिल आउट करना ही है, ठीक है। तो हम पूरा क्यों पहले ही कैलकुलेट करें, आप सिंपल इसको ऐसे लिखो 13/8 × 3/4 × 1/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 8, क्लियर है ना। तो आपकी ईजी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, अगेन देखो पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है, क्या है, ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹X, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, X रुपीज से, ठीक है।
आफ्टर 4 months बी ज्वाइंड विद 2x, बी ने ज्वाइन कर लिया किससे, 2x से। 4 months के लिए इसकी अमाउंट कितनी है, होगी 4x, 4 months के लिए कहा है ना उसने। एंड ए डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, और ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, डबल कर दी, डबल कर दी, दैट मीन्स कि ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2x। अब देखो जो बी है, बी कितने टाइम के लिए रहा, एनुअल प्रॉफिट गिवन है आपके पास में, तो बी कितने टाइम के लिए रहा बिजनेस के अंदर, उसने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, साल में हो गए 12 महीने, 12 में से 4 महीने बाद ज्वाइन किया, दैट मीन्स कि ये तो 8 months के लिए बिजनेस में रहे, ठीक है। 4 महीने के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी, x रुपीज, उसके बाद उसने अपनी अमाउंट डबल कर दी, दैट मीन्स कि 2x, दैट मीन्स कि 8 महीने के लिए इसकी अमाउंट कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू x की अगर मैं देखूँ तो 4x ये हो गया और 16x ये हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। तो a की वैल्यू कितनी है 20x और इसका कितना आ गया हमारे पास में 16x। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास, हाँ जी, रेशियो कितनी आ गई 5:4 एंड टोटल प्रॉफिट इज गिवन एंड वी वांट टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ ए का शेयर आपको फाइंड आउट करना है, ए का शेयर आपको फाइंड आउट करना है। तो ए का शेयर क्या आ जाएगा 5/9 इंटू टोटल, क्लियर, तो ये हो जाएगा, यस दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, यस ये दिस इज 0, 5 5 25, 15 5 75 और 2, क्लियर। सो आंसर विल बी 7750, 7750 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 72 मीटर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ब्रेड्थ एंड से दिस इज साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके। क्या कहा है, सम ऑफ द लेंथ एंड साइड ऑफ द इक्वल टू 722, यही कहा है। आगे क्या कहा, इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84 एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 80, ब्रेड्थ कितनी है 18 गिवन है। अब पैरामीटर क्या होगी, पैरामीटर क्या होती है, सम ऑफ द साइड्स इनटू 2, 2 इंटू 18 प्लस लेंथ, दिस इज इक्वल टू 84, ये कितना हो गया 18 प्लस लेंथ इज इक्वल टू 42, लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास में, हाँ जी, यहाँ से लेंथ आ गई आपके पास, पॉइंट क्लियर है। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे ब्रेड्थ गिवन थी, ठीक है, हमें पता पैरामीटर क्या होते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके। जब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये गिवन है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, दिस इज 42, ओके। तो यहाँ से आपके पास में बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 4 एंड 2 24 आ गया। बताओ कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट, क्लियर। अब ये देखो लेंथ आ गया आपके पास में 24 और यहाँ पे क्या गिवन था, लेंथ इज इक्वल, लेंथ प्लस ए इज इक्वल टू 72, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 42, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -24 मीन्स 48, ओके। सो आंसर विल बी 48 मीटर, हाँ जी, कितना आंसर आ गया 48 मीटर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन ए विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ट्रेन बी इन अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे। दो ट्रेन है, देखो ये ट्रेन है ए, ये इधर जा रही है, ये ट्रेन है बी, ये इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब एक दूसरे को अगर क्रॉस करना है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक तरह से ये देखो ये अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, इसकी भी, दैट मीन्स कि दोनों की जो लेंथ है उसके इक्वल उनको डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या कंसीडर करेंगे, ए प्लस बी, मीन्स दोनों की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब एक और दूसरा जो पॉइंट है, हाँ जी, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो उस केस के अंदर दोनों रनिंग पोजीशन में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करनी है। इन दैट केस स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड होगी, हाँ जी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस के इक्वल होगा, दोनों की लेंथ के इक्वल, और ये कितना गिवन है आपके पास में 600 मीटर, 600 मीटर। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी होगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो दूसरी है उसका मुझे नहीं पता कितनी है, हम ये ले लेते हैं कि उसकी जो अपनी जो स्पीड है वो होगी s किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, डन। ये किस में, किलोमीटर पर आवर के अंदर,
डन। अब एक और पॉइंट भी कहा है उसने, क्या कहा है कि वो जब अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस करे तो 20 सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर लेती है। टाइम कितना गिवन है आपके पास में, 20 सेकंड्स। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 600, टाइम कितना है 20, दैट मीन्स कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ये किस में, मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके अब ये देखो ये कितना आ गया हमारे पास में, 36 प्लस स्पीड 2 इज इक्वल टू 108। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस 108 माइनस 36, दैट मीन्स दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके दिस इज 1। हाँ जी बताइए, कोई डाउट हो, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इतना कहा। वैसे देखो अगर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करें, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है। स्पीड आ गया आपके पास में सीधा 30 आ गई, 600 को 20 से हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 30 आ गया, ठीक है। ये जो 30 है, 30 क्या है, मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से गुणा करोगे। अब 30 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 18 6 के 108, सीधा 108 आ गया। अब अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स कि क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब दोनों का टोटल मिला के 108 है, एक की 36 किलोमीटर पर आ रहा है, तो दूसरे की फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे ना, उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 72 किलोमीटर पर आवर। ओके हाँ जी क्लियर है सभी को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं क्लरिकल के, ठीक है। SBI क्लर्क 2020 में डिस्कस कर चुकी हूँ, IBPS क्लर्क ऑलमोस्ट हो चुका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, यस। इसी तरह से हम RRB क्लर्क भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अब ये नहीं है कि सिर्फ 2020 के ही हम डिस्कस करेंगे, 19, 18 सभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसके अलावा ये एक PO की भी सीरीज़ है, उसके अंदर भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीरीज़ को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ओके। ज्वाइन करने के आपके 2 बेनिफिट्स होने, एक तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ में। और दूसरा ये है कि हर एक लेक्चर के साथ में बेटा PDF भी साथ में अटैच्ड है, और दूसरा हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट भी है, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। डन। हाँ जी एक क्वेश्चन और है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A and B invested some ratio 2:3 at 20% and 10% compound interest respectively. If after 2 years total interest was 1510, then what is A sum? A का सम कितना होगा। देखो अब अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो देखो ये अपने पास में वैल्यू क्या है, 2:3 है, 2:3 है, दैट मीन्स कि इसके अमाउंट होगी मान लो 2x और इसकी अमाउंट कितनी हो गई 3x होगी। अब कह रहा है कि जो टोटल 2 साल के बाद में कितना मिला है, 1510 रुपये मिला है। तो अगर हम देखें कि ये जो है ये किस पे लगा है, 20% पे, दैट मीन्स कितना हो गया 120/100, 120/100। सिंपल सी बात है, वैल्यू बढ़ती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी वैल्यू को देखें तो ये कितना हो जाएगा 10% पे 110/100। अब उसने ये नहीं कहा कि अमाउंट कितनी हो जाएगी, उसने कहा कि जो इंटरेस्ट है दैट इज 1510, इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1510। ओके तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 0 0 के साथ में कैंसिल होगी, इसको मत करो। हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, तो वैसे तो आप इसको भी कर सकते थे कैंसिल आउट, बट दोनों में नीचे अगर हम 100 रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो 12 12 144, 144 2 हो गया 288, ये हो जाएगा 288/100 सिंपल, प्लस ये क्या अपना हो गया 11 11 121, 11 11 हो गया आपका 121, 3 से करोगे तो कितना हो गया ये, हाँ जी -5x इज इक्वल टू डन। अब देखो कितना इजी हो गया। अगर हम इसको देखते हैं तो ये सिंपल पॉइंट में ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही मैं इसको रिमूव करती हूँ तो ये हमारे पास में वैल्यूज कैसे आ गई, इतना आ गया। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये 5 इसके अंदर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यूज कितनी बचेगी आपके पास में 1.51 बच गया डायरेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये बेटा इसके साथ में कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1000 आ गया।
ओके अब यहाँ पे उसने कहा है कि ए का सम कितना है, तो ए का सम कितना था आपके पास में 2x, दैट मीन्स कि 1000 इंटू 2 कितना आ गया 2000। ओके सो आंसर विल बी 2000 रुपीज। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब यहीं पे ही इसको अगर आप यूनिट्स के हिसाब से लेके चलते हो तो एक्स की भी जरूरत नहीं है, अब इसको 1 कंसीडर कर लो, 1 की वैल्यू होगी 100 तो 2 की वैल्यू होगी 200। ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया है तो उस केस के अंदर बेटा जी लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके थैंक यू।